सबको जय मसीह। मेरे प्रिय भाई और बहनों को मेरी तरफ से सबको जय मसीह। सच में परमेश्वर महान है कि हम सबको संभाल के सुरक्षित इस ठंड के मौसम में रखे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आइए हम लोग निकालते हैं बाइबल की पुस्तक से, पढ़ेंगे और सुनेंगे, सीखेंगे और देखेंगे और विचार भी करेंगे मेरे प्रियो। सो आइए निकालते हैं मेरे प्रियो। नए नियम से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 उसका 3। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 का 3 आयत, जो कि नए नियम में है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। हेडिंग में ऊपर लिखा हुआ है कि विवाह से संबंधित प्रश्न। मेरे प्रियो, आज का विवाह, आज जो परमेश्वर का वचन कहता है सारे मनुष्य जातियों के लिए कहा गया है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ हेडिंग में लिखा है मेरे प्रियो, विवाह से संबंधित प्रश्न। विवाह से संबंधित नहीं, शादी से संबंधित अनेकों प्रकार की क्या बातें, बातचीत, वार्तालाप मेरे प्रियो। यहाँ पे 3 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। मेरे प्रियो, शादी का बंधन एक ऐसा अटूट बंधन है मेरे प्रियो कि जो एक बार बंध गया तो जब तक वो मर नहीं जाता उसे आज़ादी नहीं मिल सकती। मेरे प्रियो, ये पवित्र बंधन है। और मेरे प्रियो, सारे लोग जानते हैं, विशेषकर उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए है जिनकी शादियां हो चुकी हैं, कुछ लोगों की बाकी हैं, कुछ लोगों की होने वाली है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन उन पुरुषों के लिए है, उन स्त्रियों के लिए है, आप जैसे हम जैसे लोगों के लिए है जो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं या फिर बंध गए हैं या फिर होने वाली है मेरे प्रियो। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता, पति, विशेषकर पति और पत्नी के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस विषय में परमेश्वर वचन क्या कहता है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। मेरे प्रियो, आज का ये रिश्ता, ये संबंध मेरे प्रियो, शादी का शब्द जो है बहुत छोटा है, लेकिन सबसे पवित्र रिश्ता यही है पति और पत्नी का। क्योंकि उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग जब पढ़ते हैं कैन और हाबिल के विषय में, लेकिन उससे पहले वो कहाँ से आए, क्यों आए और परमेश्वर ने कैसे भेजा, आदम और हब्बा के द्वारा मेरे प्रियो। और आदम और हब्बा को ही परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया, उसकी पसली से हब्बा को परमेश्वर ने बनाया। इसके बाद कैन और हाबिल आए। इस प्रकार से सृष्टि हुई मेरे प्रियो। यहाँ पे उन्हीं विषय में ये परमेश्वर का वचन चर्चित कर रहा है और आपको बता रहा है, कोशिश कर रहा है यहाँ पे पूर्ण रीति से कि इस विषय में जो हम लोग प्रश्न करते हैं, हमारे देश के लोग प्रश्न करते हैं मेरे प्रियो, हम करते हैं, आप करते हैं, सारे लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि पति, पुरुषों के लिए पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी करे। मेरे प्रियो, ये रिश्ता, ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसका महत्व पूरे बाइबल में है मेरे प्रियो। बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ा मान और सम्मान है। इससे पहले जब हम लोग देखते हैं मत्ती की पुस्तक में, तो क्या प्रभु यीशु मसीह मरियम के द्वारा ही आए, पिता के अगुवाई से पवित्र आत्मा के द्वारा ही आए। तो यूसुफ और मरियम की शादी वहाँ हुई नहीं थी, उनकी मंगनी हो गई थी। मंगनी का मतलब आधा शादी, यानी बात विचार तक ही था, उससे आगे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस विषय में परमेश्वर वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, जितना मजबूत पति पत्नी का रिश्ता होता है उतना ही नाजुक ये धागा भी होता है मेरे प्रियो। क्योंकि यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि पति मेरे प्रियो, बिस्तर में साथ सोने से, रिलेशनशिप में आने से, 2-4 बच्चों को पैदा कर देने से पत्नी का हक पूरा नहीं होता। पत्नी का हक पूरा नहीं होता, ना ही पति का हक पूरा होता है। एक जिम्मेदार पति अपनी पत्नी का केयर करता है, उसके सुख दुख में, उससे छोटे बड़े खुशियों में समय निकालना, समय देना, साथ देना, उसे समझना बहुत बड़ी बात अपने आप में मायने रखता है मेरे प्रियो। लेकिन इस रिश्ते को काफ़ी लोगों ने क्या किया, चर्चित के साथ साथ में बदनाम भी करके रख दिए मेरे प्रियो। ये शादी का बंधन, शादी का रिश्ता मेरे प्रियो उन लोगों के लिए छोटा शब्द होगा, लेकिन बाइबल देखी जाए तो बहुत बड़ा इसका मान और सम्मान इसमें परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो। इसलिए कि क्योंकि आज भी देखा जाता है हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच में, हमारे संसार में कि ऐसे भाई बहन हैं जो शादीशुदा हैं,
जो शादीशुदा हैं, जिनके पति हैं, जिन बहनों के पास पति हैं, वो अपने पतियों में कमी निकाल देती है। मेरा पति पागल है, मुझे नहीं समझता, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, मारता पीटता है। मेरे प्रियो, अगर आपका पति पागल है, उसका दिमाग नहीं काम करता, ये बच्चे कहाँ से आ गए? ये बच्चे कहाँ से आ गए? मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बातें आती हैं इसमें। मेरे प्रियो, आप अगर अच्छे नहीं हो तो आप अपने पति को बुरा नहीं बनाओ। इसलिए यह परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 3 आयत में उन बहनों के लिए है जो शादीशुदा हैं, उन भाइयों के लिए है जो शादीशुदा हैं, उन बहन भाई के लिए जिनकी शादी अभी नहीं हुई। ये सारे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। मेरे प्रियो, साथ में उठना बैठना, सोना, बच्चों को पैदा कर देना, यहाँ पति की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। मेरे प्रियो, यही नहीं है, पत्नी के साथ साथ में बच्चों का भी केयर करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। क्यों? क्योंकि अपने घर को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके वो आपके पास आई है, आपकी सेवा टहल के लिए आई है, आपके हर सुख दुख में सहभागी है वो। इसलिए आप उसे कमजोर पात्र समझकर अनादर नहीं बल्कि आदर कीजिए, मान और सम्मान कीजिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने मरियम का क्या किया था? मान सम्मान के साथ में पवित्र आत्मा के द्वारा कहा परमेश्वर का वचन कि तुम्हारे गर्भ से एक बालक उत्पन्न होगा। मान सम्मान की, स्त्रियों का मान सम्मान ऐसे ही आदर बना रहे। लेकिन आज क्या था? आज के पुरुष स्त्रियों का मान सम्मान बढ़ाने की वजह लोग घटा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ये हमारे समाज की बात है, हमारे लोगों की बातें हैं, हमारे बीच की बातें हैं। मेरे प्रियो, साथ में उठना बैठना, सोना, खाना तक ही हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माता पिता और पति पत्नी के द्वारा। मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर वचन कहता है पति अपने पत्नी का हक पूरा करे। हक का मतलब है हर खुशी में, हर दुख में, हर सुख में क्या करना? साथ देना। मेरे प्रियो, एक दूसरे को समझना, साथ देना, समय देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज क्या होता है मेरे प्रियो कि लोग साथ नहीं देते हैं, ना समय देते हैं, बल्कि क्या करते हैं? अपने जीवन में एक बोझ समझ करके पत्नी को, अपने जीवन में बोझ समझ करके लोग उसका अनादर करके और क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, कलंकित करके। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि आपकी पत्नी कमजोर पात्र है, उसे अपमानित करो, मान सम्मान न दे करके, अपमान करके घर से बाहर निकाल दो, समाज में उसे लज्जित करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट रूप से कहता है उन पति पत्नियों के विषय में जिनकी शादियां हो गई हैं, जो अपने पति को छोड़ दी हैं बहनें, जो अपने पति को छोड़ दिए हैं, उनके लिए परमेश्वर वचन यहाँ पे क्या कहता है कि पत्नी का हक पूरा करो और पति का भी हक। एक दूसरे का प्रतीक, एक दूसरे के शरीर पे पति पत्नी का ही हक है, तीसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति के पुस्तक में सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके पसली से परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। वहाँ पति पत्नी का इतना बड़ा क्या बोलते हैं कि रिश्ता बनाया परमेश्वर ने, संबोधित किया उस चीज से, सारे लोगों को बताया परमेश्वर ने। लेकिन आज क्या है मेरे प्रियो कि पत्नियां 1 साल तक 2 साल तक अच्छी हैं, साथ में रिलेशनशिप है, सारा कुछ अच्छा है, और आज अगर आपके पास में पड़ोस में कोई भी थोड़ी चुगली कर दे, कान भर दे मेरे प्रियो, तो आप अपने घर में, अपने परिवार में नहीं बल्कि उस पत्नी से, जो पत्नी अपने माता पिता के दरवाजे को छोड़कर, घर को छोड़ करके आपके घर को बनाने के लिए आती है, हम उससे क्या करते हैं? नालिश करते हैं, अंगुली उठाते हैं, झूठी बातें बोलते हैं, उसे लज्जित करते हैं, सरेआम उसकी बदनामी करते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर वचन सिखाता है पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे मेरे प्रियो। लेकिन यही चीज तो आज के दौर को देखा जाए तो पति यही नहीं कर सकते, अपने पत्नी को कमाकर 1 रुपए नहीं दे सकते, ना समय दे सकते हैं, ना अच्छा पहना सकते हैं, ना उनको टाइम दे सकते हैं, बल्कि उसकी जगह पे क्या करते हैं? वो बाहर के लोगों का महत्व देते हैं। मेरे प्रियो, अगर वही लड़की जिसे शादी करके आप लाए हैं, मान सम्मान के साथ में 4 दीवारी के अंदर उसे बना के रखे हैं अपनी पत्नी, अगर वही पत्नी अगर घर से बाहर निकले तो आपका क्या मान सम्मान चला जाएगा। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अपने पत्नी का आदर मान सम्मान करेंगे मेरे प्रियो, प्रभु भी आपका आदर मान सम्मान करेंगे समाज में। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है पत्नियों के लिए भी है, पति के लिए कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। मेरे प्रियो, अपने पत्नियों से प्रेम रखिए, लगाव रखिए, उनका आदर कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। अपनी पत्नी
किसी और की पत्नी नहीं, अपनी स्वयं की पत्नी जिनसे आपका ब्याह हुआ है मेरे प्रियो। लेकिन आज की पत्नियां क्या करती हैं, अपने पति के ऊपर आरोप लगाती हैं, पागल बना देती हैं, कभी कभी डिप्रेशन का शिकार भी कर देती हैं। लड़ाई करना, झगड़ा करना, इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली इधर, अपने बच्चों को छोड़ देना, अपने पति को छोड़ देना, किसी और पुरुष के साथ में बात करना, उनसे तालमेल रखना। ये क्या है मेरे प्रियो, क्या है ये? परमेश्वर का वचन इसके लिए आपको नहीं कहता, इसलिए आपके लिए नहीं कहता। परमेश्वर का वचन इस स्पष्ट रूप से कहता है कि पति अपने पत्नी का हक पूरा करे, मान सम्मान आदर। मेरे प्रियो, जिस घर में बेटियां ब्याह कर जाती हैं, अगर वो पति आदर मान सम्मान न करे, आपका घर चाहे कितना बड़ा हो, कितना बड़ा क्यों ना आपका घर हो, लाखों की संपत्ति हो, जिस लड़के से जिस पुरुष से आपकी शादी हुई, मेरी शादी हुई, अगर वो पुरुष जिसके साथ मुझे जीवन बिताना है मेरे प्रियो, वो आपका मान सम्मान आदर नहीं करता, तो घर चाहे जितना बड़ा हो, घर के लोग कभी भी आपका आदर नहीं कर सकते। समाज की बात आप छोड़ दीजिए, समाज की बात आप छोड़ दीजिए मेरे प्रियो। जिस व्यक्ति के साथ आपको जीवन बिताना है, गुजारना है, बुढ़ापे तक उस बच्चे को संभालना है मेरे प्रियो, जब वही व्यक्ति जिसके साथ आप जीवन बिताने के लिए सोचे हैं, जब वो व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट, आपका कदर नहीं करता, उस घर के लोग क्या करेंगे, समाज के लोग क्या करेंगे मेरे प्रियो? कभी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उन पतियों के लिए कि अपने पत्नियों का समाज में नहीं बल्कि घर में भी मान सम्मान और आदर के योग्य समझा जाए, वो पत्नी समझी जाए। आदर करो, मान और सम्मान करो, क्योंकि अपने घर को छोड़ करके तुम्हारे घर को बनाने आती है। सोने से, बच्चे पैदा करने से हक पूरे नहीं होते उस पत्नी के मेरे प्रियो। वही चीज, वो हक की बातें यहाँ परमेश्वर ने कहा है, वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे मेरे प्रियो। कुछ लोग शादी के बाद रिलेशनशिप में आते हैं, कुछ लोग शादी से पहले रिलेशन में आ जाते हैं। जब उनका मन उब जाता है, उनको बोझ लगने लगता है, तो लोग आज क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं, झूठी बातें कहते हैं, निंदा करते हैं, नीचा दिखाते हैं मेरे प्रियो, उनको बोझ समझ करके। अगर वही व्यक्ति अगर आपको भी बोझ समझ ले, तो प्रभु यीशु मसीह ने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए बोझ हो। प्रभु यीशु मसीह ने तो कभी किसी के लिए नहीं कहा कि तुम मेरे लिए क्या हो, बोझ हो। लेकिन आज के जो पुरुष हैं, आज के पुरुष वो क्या, आज के पुरुष यही समझते हैं कि किसी और घर की लड़की क्या है, बोझ है। अगर अपने घर की बेटी और बहनों की बात आ जाए तो वो बोझ नहीं। अपने घर में बेटियों और बहनों की बातें आए वो बोझ नहीं है, लेकिन किसी और की बेटी को लाकर घर में रखते हैं, उनको देना, पहनाना, खिलाना, समय देना, उनसे प्यार करना, उनका आदर मान सम्मान करना, ये चीजें उनसे नहीं होती हैं। क्या है, वो बोझ हो जाती हैं वहीं पे। उन बहनों के लिए भी है। अगर मेरी बहनें इस वीडियो को देखती हैं, सुनती हैं, तो जरूर उनके मन में कुछ न कुछ ऐसा होगा मेरे प्रियो। उन भाइयों के लिए भी है, आप अपने पत्नी को कमजोर पात्र समझ करके आदर और सम्मान कीजिए, समाज हो चाहे घर हो। इसलिए क्योंकि वो अपने परिवार को, अपने माता पिता को छोड़ करके आपके पास आई है मेरे प्रियो। उसका आदर कीजिए, सभी लोगों के बीच में आपका भी आदर होगा मेरे प्रियो। उन बहनों के लिए है, जब भी कभी वो अपने पति के बारे में सोचे, तो सबसे पहले ये सोचे कि हम क्या हैं, हम प्रभु की पत्नी हैं, हम प्रभु की कलीसिया हैं, हम प्रभु की दुल्हन हैं। अगर जिस प्रभु के पास हम जाते हैं मान सम्मान के साथ, एक अच्छा उम्मीद विचार लेकर के, छुटकारा चंगाई को पाने के लिए, अगर वो प्रभु मुझसे कह दे कि तेरे अंदर खोट है, तेरे अंदर पाप है, जा पहले पाप से शुद्ध होकर के आ, फिर मेरे साइड में क्या करना, बैठना, तो आपको दुख लगेगा, बहुत ही दुख लगेगा, बहुत तकलीफ की बातें लगेंगी कि प्रभु ने मुझे तो ऐसा कहा। वैसे मेरे प्रियो, जब वो उस परमेश्वर को दुख लग सकता है मेरे प्रियो, तो जिस पुरुष के साथ में आपका ब्याह हुआ है, उसके द्वारा आपके बच्चे हैं मेरे प्रियो, समाज में, परिवार में उसे गलत साबित करना, गलत बोलना, लोगों के सामने, अपने परिवार में, परिवार से बाहर बोलना, क्या है मेरे प्रियो, ये रिश्ता तोड़ने की बात आती हैं, तोड़ने की बातें आती हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका विश्वास घटने लगता है और घट जाता है मेरे प्रियो। इस रिश्ते को आप बचाकर और संभाल कर रखिए, क्योंकि जोड़ियां परमेश्वर बना के भेजते हैं, मनुष्य कभी नहीं बना सकता, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। वो मनुष्य जो जी रहा है वो परमेश्वर का दिया हुआ उद्धार है मेरे प्रियो। जो मनुष्य जी रहे हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ उद्धार है, कर्ज है परमेश्वर का हमारे ऊपर। ये हमारी सांसें हमारी नहीं है,
हमारी सांसें हमारी खुद की नहीं हैं, वही परमेश्वर आपको कभी कलंकित नहीं किए। जब प्रभु यीशु मसीह आपको कलंकित नहीं किए मेरे प्रियो, तो फिर पति और पत्नी पे आरोप लगाना, ये बातें शोभा नहीं देती प्रभु को। अगर हम प्रभु के सामने इस उम्मीद से जाते हैं कि प्रभु मेरे लिए बहुत अच्छा है, प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर दो। हो सकता है आपके पति से जाने अनजाने में गलती हुआ हो, आप उसे क्षमा कीजिए। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति परफेक्ट है, कंप्लीट है, नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि कोई व्यक्ति धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है पति अपने पत्नी का हक पूरा करे, पति उसे प्यार करे, मान करे, सम्मान करे। अपनी पत्नी, अपनी खुद की पत्नी जिससे उसका क्या हुआ हो, ब्याह हुआ हो, किसी और की पत्नी नहीं, पड़ोस की पत्नी नहीं, बगल वाली की पत्नी नहीं, अपने भाई की पत्नी नहीं, अपने चाचा की पत्नी के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने, खुद की, अपने स्वयं की पत्नी के विषय में परमेश्वर ने कहा कि अपने पत्नी का हक क्या करो, पूरा करो। लेकिन मेरे प्रियो आज ऐसा नहीं होता है। अपने पत्नी, अपने बच्चों का हक पूरा लोग नहीं कर पाते, और पड़ोसियों की पत्नियों को, बगल के पत्नियों को, सामने की पत्नियों को लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा गिफ्ट ला के देना, उनको खुश करना, इम्प्रेस करना, हा हा करना, ठट्ठा करना, ये चीजें उन्हें शोभा देती हैं। लेकिन वही चीज जो आप बगल की पत्नियों से, सामने की पत्नियों से जो कर रहे हैं किसी और की पत्नियों के साथ में, अगर वही समय निकाल करके अगर आप अपने पत्नी के साथ में बिताएं, आपकी पत्नी बहुत खुश रहेगी मेरे प्रियो। वो 4 गुना और आपका क्या करेगी, आदर करेगी। लेकिन यही चीजें हमसे नहीं हो। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि वैसे ही पत्नियां भी अपने पति का आदर करें मेरे प्रियो। ये रहा पति वाली बात मेरे प्रियो। यहाँ परमेश्वर ने कहा कि जो पति है अपने पत्नियों का क्या करें, आदर मान सम्मान करें। अगर पति मान सम्मान नहीं करता, जिसके द्वारा जीवन बिताना है, गुजारना है पूरी जिंदगी, जो व्यक्ति मेरा जीवन साथी है, बनने वाला है मेरे प्रियो, वो मेरे सुख दुख में नहीं है, वो मेरा मान सम्मान नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, तो घर चाहे जितना बड़ा हो, सोने की दीवार क्यों ना हो, सोने की लंका क्यों ना हो, वो समाज के लोग, वो आपके घर के लोग उस लड़की का कभी आदर नहीं कर सकते। जब वो आदर नहीं कर सकते, उनकी बेटियां जब जाती हैं किसी और के घर, तो हम ये उम्मीद लगाते हैं कि मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का क्या हो, आदर मान सम्मान हो। लेकिन सोचने की बात है कि हमने भी कभी किसी की बेटियों का दिल दुखाया है, उनके आत्मसम्मान को क्या किया, मैंने ठेस पहुंचाया है। जब हमने ठेस पहुंचाया तो हमारी बहन बेटियां कहाँ से शांति से रहेंगी मेरे प्रियो, नहीं रह सकती हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि जो व्यक्ति जिसके लिए गड्ढा खनता है वो स्वयं उसी में आ गिरता है मेरे प्रियो। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि और वैसे ही पत्नियां भी अपने पति का हक पूरा करें। प्रियो, आज की पत्नियां कुछ ऐसा कर दे रही हैं कि पति और पत्नी में लड़ाई हो जा रहा है, घर परिवार में, रिश्तेदारी में क्या लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है। पत्नियां अपने बच्चों को छोड़ करके भाग जा रही हैं, पति से लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं प्रियो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने ऐसा नहीं सिखाया कि आप अपने बच्चे को छोड़ दो, अपने पति को छोड़ दो और किसी और पुरुष के साथ में आपका उठना हो, बैठना हो, सुखम दुखम हो, सारी बातों को। वो चीज़ आप अपने पति को भी बता सकती हैं, अपने फैमिली मेम्बर को भी बता सकती हैं। एक पास्टर का काम होता है उनके लिए प्रार्थना और दुआ करना, लेकिन पास्टर तक वो बातें बाद में पहुंचती हैं। सबसे पहले जो आपका जीवन का सुख दुख का साथी है, यानी आपका पति है, आप उससे शेयर कीजिए ना इस विषय में कि मुझे ये समस्या है, ये परेशानियां हैं, इस प्रकार की क्लेश हो रही हैं कि क्या चीज़ घट रहा है, क्या चीज़ बढ़ रहा है, हर एक चीज़ को क्या करना है, मैनेज करना है। ये चीज़ें पत्नियां अपने पति को ना कहकर अपने पड़ोस वाले पति को, अपने अगल बगल के पास पड़ोस के लोगों को ये बातें क्या करती हैं, हवा की तरफ फैला देती है मेरे प्रियो। ये बातें फैलाने से आपकी इज्जत, आपको लगता होगा कि आपकी इज्जत और आपका मान और सम्मान हो रहा है मेरे प्रियो, मेरी बहनों, आपका वहाँ आदर मान सम्मान नहीं हो रहा है। लोग आपका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, आपकी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं, आपकी कमजोरियों को लोग पकड़ चुके हैं। इसलिए हंसी का पात्र मेरी बहनों आप समाज में नहीं बनो, मेरे भाइयों हंसी के पात्र आप भी नहीं बनो। इसलिए एक दूसरे के लिए मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, मैं भी कहती हूँ आपसे, प्रभु की बेटी, प्रभु की दासी, कि पति पत्नी एक दूसरे का मान और सम्मान कीजिए, एक दूसरे का केयर कीजिए, एक दूसरे का। आज अपनी पत्नी का साथ नहीं देते, कल अपने परिवार का साथ देते हैं, आने वाले दिन में प्रभु आपसे यही कह देंगे
कि मैंने तुम्हें बनाया पति और पत्नी, पति पत्नी करके मैंने जोड़ा बनाया, एक तन और एक मन हो लो। ये बताओ, एक तन तो हो गए, एक मन कभी नहीं हुए तुम लोग। ये मैं तुम्हारा मैं कैसे उद्धार करूं? तुम्हारा मैं कैसे उद्धार करूं? तुम अपनी पत्नी के नहीं हुए, मेरे क्या हो गए? तुम बोलते हैं हे प्रभु मैंने आपसे प्रेम किया। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास पड़ोस में, तुम्हारे बगल अगल में है, तुम उनसे प्रेम ही नहीं किए, तुमको उनसे प्रेम नहीं है, मुझे तो देखे नहीं, फिर मुझसे कैसे प्रेम करोगे? इसलिए अपने पत्नियों का मान और सम्मान और आदर कीजिए, चाहे समाज हो चाहे घर हो। उन्हें नीचा नहीं दिखाइए मेरे प्रियो, क्योंकि मरियम क्या थी? वो भी स्त्री थी। लूत क्या थे? वो भी स्त्री थी। नोमी क्या थी? वो भी एक स्त्री थी। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के डर भय में रहने वाले लोग थे। लेकिन आज की पत्नियां परमेश्वर के डर भय में छोड़ दीजिए, अपने पति के डर भय में नहीं रहती। पति को देख लीजिए, वो पति भी अपने पत्नी के कहने पे नहीं चलते। ये सोच करके मुझे मेरी पत्नियां गुलाम बनाकर रखी हैं, और पत्नियों का कहना है कि मेरा पति मुझे आज़ादी नहीं बल्कि गुलाम बना करके यहाँ पे कैद करके रखा है। नहीं प्रियो, वो प्रभु की सेवा है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर ने चाहे जैसे भी जिस प्रकार से प्रभु अपनी महिमा ले, जिस प्रकार से, इसमें हमें दुख नहीं लगना चाहिए। इसलिए पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, उनके तन और मन पे दोनों का अधिकार हो। और है ऐसा नहीं कि पत्नी का अधिकार कहीं और है, पति का अधिकार कहीं और है और दोनों की शादी हो चुकी है। मेरे प्रियो, ये सरासर पाप है, बाइबल के खिलाफ है, बहुत ही खिलाफ। पाप तो इतना छोटा होता है लेकिन महापाप इतना बड़ा होता है। पाप फूटता है, अंकुर की तरफ फूटता है तो वो महापाप को जन्म देता है। मेरे प्रियो, इस महापाप को आप जन्म मत दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा मेहनत करना क्या है? व्यर्थ है। हमारा संघर्ष क्या है? पाप के ही प्रतीक है। हम संघर्ष क्यों करते हैं? कमाने के लिए, जीने के लिए नहीं, अच्छे पोस्ट पे आने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे पदवी को पाने के लिए। हमारा संघर्ष उस पाप से है जिस पाप के विषय में परमेश्वर ने यहाँ कहा कि तुम्हारी पत्नी, अपने पत्नी का मान और सम्मान करो, आदर और रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो कमजोर पात्र है। कमजोर पात्र समझ कर उसका आदर मान सम्मान के द्वारा लोग क्या करते हैं? मान सम्मान पहले करते हैं, उठा के बाहर फेंक देते हैं कचड़े की तरह। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है अपनी पत्नियों का आदर मान सम्मान करो। वैसे पत्नियां भी अपने पति का हक पूरा करें, आदर करें, रिस्पेक्ट करें, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे पब्लिक प्लेस हो, चाहे कलीसिया क्यों ना हो। मेरे प्रियो, कलीसिया में हम क्यों जाते हैं? परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें कि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए बने हैं, एक तन एक मन है, एक साथ रहेंगे वो। इसलिए एक दूसरे का क्या करना? रिस्पेक्ट करना और आदर करना, मान और सम्मान करना। लेकिन मेरे प्रियो, जब अपनी पत्नी अपने पति की बारी आती है, पत्नी को देखो आप पत्नियों को देखो, उन बहनों को देखो, आप जा करके अगुओं से, पास्टरों से अपने पति के बारे में शिकायत करती हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, मेरे बच्चे वैसे हैं। मेरे प्रियो, आप उस पास्टर को बता दिए। लेकिन पास्टर के साथ साथ में ऐसे कलीसिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी बातों को सुनते हैं और देखते भी हैं और समझते भी हैं। उनको ये लगेगा कि वो पास्टर जी को नहीं बल्कि वो अपने घर के सारी चीज़ों को बता रही हैं, और वहाँ लोग क्या करते हैं? आपका ठट्टा करते हैं मेरे प्रियो, आपका मजाक बना कर रख देते हैं। वो लोग आपके सुख के मित्र नहीं हो, दुख के मित्र नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। मेरे प्रियो, सच्चा और अच्छा व्यक्ति और समर्पण वाला व्यक्ति कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, नहीं मजाक का पात्र वो बनाएगा आपको। मेरे प्रियो, इसलिए आपको लगता है कि मैं सारी बातें अपने अगुआ, अपने पास्टरों को शेयर करूं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपका पति, आपकी पत्नी है, आप उससे शेयर कीजिए। इसके बाद में जब उसे समझ में नहीं आता है, वो आपकी बातों को नहीं समझते, इग्नोर करते हैं, तब कहीं जाकर अपने पासवानों से आप बात कीजिए कि मुझे ये समस्याएं, ये बीमारियां, ये परेशानियां हैं। अपने माता पिता से आप बात कीजिए। मेरे प्रियो, डायरेक्ट आप उस व्यक्ति से नहीं खुलकर बात कर सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो डायरेक्ट प्राइवेट पार्ट तक पहुंच जाती हैं गैर पुरुषों के सामने, चाहे वो पादरी हो चाहे पास्टर हो। प्राइवेट पार्ट को लेकर बहुत सारी समस्याओं को बताने लगती हैं। वही प्राइवेट पार्ट को जो समस्याएं हो रही हैं, हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर इलाज करेगा, आपको मेडिसिन देगा, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, मेडिसिन देगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो चीज़ नहीं बोलना वो भी चीज़ सबके सामने बोल दिया जाता है, और लोग क्या करते हैं? सुन करके ठट्टा करते हैं। मेरी बहनों, आपको समस्या, आप डॉक्टर से मिलिए। बीमारियां हैं, समस्याएं, परेशानियां हैं, दुष्ट आत्माओं से घिरी हुई हैं, वो चीज़ें नहीं हट रही हैं। आपका अगुआ है, आपका पास्टर है,
आपकी मिशनरी हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ये विश्वास रखा कीजिए। हम धरती पे हैं मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं धरती पे हैं हम लोग, इसलिए हमें दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है। डॉक्टर के पास जाएंगे आप तो आपको दवा देगा वो, और अपने अगुआ के पास जाएंगे आपके लिए प्रार्थना करेगा। अगर उसे कोई बहुत सी ऐसी बीमारी लगी है जिसे किसी को पता नहीं, वो आपका अगुआ नहीं ठीक कर सकता, बहुत करेगा, प्रार्थना करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि तुम स्वर्ग में नहीं हो, तुम अभी धरती पे हो। दवा और दुआ दोनों होना चाहिए, दोनों की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बहनें दवा पे विश्वास करती हैं, दुआ पे नहीं। कुछ लोग हैं जो दुआ पे भरोसा रखते हैं, दवा पे नहीं। मेरे प्रियो, दवा असफल तब होता है जब दुआ नहीं होती, इसीलिए दुआ करके दवा कीजिए, आप सफल हो जाओगे। यहाँ परमेश्वर वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, बहुत सोचने की बात है इस विषय में। परमेश्वर ने क्या, हक के विषय में, अधिकार के विषय में, हक यानी अधिकार ना। यहाँ पे विवाह से संबंधित प्रश्न मेरे प्रियो, आज लोग क्या करते हैं, लिविंग में 10 साल 12 साल 15 साल शारीरिक संबंध बना लेते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जाने अनजाने में उनसे पाप हो जाते हैं। पहले बोलते हैं मैं एक्सेप्ट कर लिया, मैं शादी करूंगा, कर लिया, ऐसे करके मान सम्मान करके उनके जिस्म के साथ, उनके शरीर के साथ लोग क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, मजाक का पात्र बना देते हैं, और बाद में आरोप लगा करके उन्हें छोड़ देते हैं, ये समझकर कि वो बोझ है। मेरे प्रियो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे मसीह का हो, चाहे संसार का हो, परमेश्वर सबका लेखा लेने वाले, यदि सबका न्याय होगा, सबका होगा, और वो आपको और मुझे देना होगा। ऐसे मेरे प्रियो, ये ओल्ड फैशन ही शारीरिक रिश्ता, संबंध, शादी का संबंध जो होता है, बहुत अपने आप में बहुत बड़ा बात ये रखता है, बहुत बड़ी बात ये मायने रखती है मेरे प्रियो। लेकिन आज जो लोग इस रिलेशन में आ करके बोलते हैं फैशन है, ओल्ड फैशन है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, गलतियाँ हो गई। मेरे प्रियो, मेरी बहन और भाइयों, ये परमेश्वर का चेतावनी है, मेरी चेतावनी नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं उसे एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें, उसे बोझ ना समझें। उस समय आपको बोझ नहीं लगा और अब आपकी बारी आई, उसकी बारी, तो आप उसे बोझ बना दिए। ये कहने का अधिकार आपके पास नहीं है, आपको परमेश्वर ने दिया। आप बोलते हो क्या हक है, क्या अधिकार है, आप हो कौन, आप होते कौन हैं? पति पत्नी को बोले, पति पत्नी को बोले। मेरे प्रियो, दोनों का अधिकार बराबर है, बशर्ते जो आपके घर में उनका अधिकार नहीं है, जो आपके सर पे तांडव कर रहे हैं उनका अधिकार नहीं है। पति पत्नी के बाद उनके बच्चों का अधिकार है। इसके बाद आपके रिश्ते चाहे कितने बड़े हों, उनके बाद वो रिश्ते आते हैं मेरे प्रियो। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम के पसली से हव्वा को बनाया। इसके बाद क्या हुआ वहाँ पे आपको पता है मेरे प्रियो, कैन और हाबिल। परमेश्वर ने क्यों कहा फलो फूलो और पृथ्वी को ढक लो? इसके बाद उसमें सारी दुनिया के लोग नहीं आ जाते। आपका रिलेशनशिप चाहे कितना भी बड़ा हो मेरे प्रियो, वो रिलेशनशिप आपका उद्धार नहीं है, आपका छुटकारा नहीं है, आपका संगाई नहीं है। अगर आपकी पत्नी है, आप अपनी पत्नी को लेकर के जाइए। आपकी पत्नी है सभा में, चैपल में, चर्च में, आप अपनी पत्नी को लेकर के जाइए। वहाँ पत्नी का अधिकार है, पत्नी का अधिकार है। गैरों की पत्नी नहीं, पड़ोसियों की पत्नी नहीं, अपने चाचा अपने पापा की पत्नी नहीं, अपनी स्वयं की पत्नी के बारे में परमेश्वर ने कहा कि अपनी पत्नी का हक क्या कर, पूरा कर। जो आज लोग क्या करते हैं, गैर की पत्नियों को गाड़ी पे बैठा के घुमाना, 4 व्हीलर पे घुमाना, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, ये लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जब अपनी पत्नी की बारी आती है मेरे प्रियो, उन्हें क्या होता है, शर्मिंदगी महसूस होता है कि अरे मेरी पत्नी ऐसी हाई फाई है, हेल्दी है, काली है, गोरी है, मोटी है, मेरे लेवल में नहीं है, मेरे बराबरी में नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप इतना सोचते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी आपके बारे में ऐसा ही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि गोरा काला परमेश्वर ने बनाया है, छोटा बड़ा परमेश्वर ने बनाया है, ऊंचा नीचा परमेश्वर ने बनाया, दिन और रात परमेश्वर ने बनाया है, आपने नहीं बनाया। इसलिए जब आपने नहीं बनाया तो आप उंगली भी नहीं उठा सकते हैं। अगर हम किसी की बहन बेटियों के विषय में ऐसा सोच रखते हैं तो सोचिए, जो परमेश्वर ने हमें सृष्टि करके रखी, जिसने हमें बनाया है, उसकी सोच कैसी होगी? उसकी सोच तो आपसे भी अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत परफेक्ट सोच है। सोचिए, वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, पत्नियां अपने पति का हक पूरा करें। पागल, दिवालिया, बेवकूफ़, मूर्ख ना बोलें अपने पति को, पियक्कड़, झगड़ालू ऐसा ना बोलें, उनका आदर करें। आपका पति चाहे जैसा भी हो, पागल हो, बीमार वाला हो, दुख हो, पीने वाला हो, खाने वाला, आप सोचिए कि अभी आपके सर के ऊपर आपके पति का हाथ है। मेरे प्रियो, मेरी बहनों, आपके पति का हाथ है, इसलिए आपकी इज्जत, आपका मर्यादा,
सही सलामत है। जिस दिन माँ बाप का और पति का हाथ हटता है, एक स्त्री एक बहन के सर के ऊपर से, उन बहनों से आप जाकर पूछो उनका कंडीशन कैसा है। आप उन बहनों से पूछो वो कैसे जीती हैं, कैसे रहती हैं। और पतियों के लिए भी है, उन भाइयों के लिए है जिनकी पत्नियां हैं, वो भाई अपने पत्नियों का क्या करें, आदर और रिस्पेक्ट करें, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया उनकी जोड़ी को। आज परमेश्वर ने बनाया, लोग मनुष्य क्या करते हैं, जोड़ी को तोड़ने का काम करते हैं, बिगाड़ने का काम करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप किसी के रिश्तों को बिगाड़ते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके रिश्तों को बिगाड़ देंगे, आपके पूरे परिवार को क्या करेंगे, तोड़ के रख देंगे। जिस परिवार को आप जोड़ना चाहते हो उसी परिवार को परमेश्वर तोड़ के रख देंगे। फिर आप जोड़ते रहना और एक एक रुपए करके गिनते रहना कि कब ये जुड़ेगा, कब ये जुड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति मुझसे प्रेम ना रख कर अपने घर के लोगों का मान सम्मान करता प्रेम रखता है, वो मेरे योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के नजदीक जाना है और परमेश्वर से हमें प्रेम करना है। और विशेषकर यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है कि पत्नियों के लिए, परमेश्वर के पतियों के लिए, कि पति अपने पत्नी का हक पूरा करे, आदर मान के सम्मान, उसकी छोटी छोटी जरूरतों को जानना, सुनना, समझना, उसके सुख में उसके दुख में हर कदम पे क्या करना है, साथ देना है और चलना है। इसके लिए परमेश्वर ने यहाँ कहा है कि हक पूरा करो। सोने से, बच्चे पैदा करने से, अच्छे वस्त्र देने से पत्नी का हक पूरा नहीं होता मेरे प्रियो, कभी भी नहीं होता। उसके हर छोटे से छोटे चीजों का केयर कीजिए, बड़ी से बड़ी चीजों का केयर कीजिए, चाहे वो लखपति हो चाहे करोड़पति हो। लखपति अपने घर में हो सकता है, वो बहनें होंगी, लेकिन वो अपने पत्नी से छोटी छोटी चीजों से उम्मीद लगाती हैं, वो जानती हैं। और पत्नियां भी लगाती हैं अपने पति से और पति भी लगाता है पत्नियों से। इसलिए हम एक दूसरे के क्या हो, विश्वास के योग्य ठहरे, विश्वास के पात्र समझे जाएं। लेकिन आज मेरे प्रियो, विश्वास का पात्र कोई नहीं समझा जाता। उन्हें अनादर वाला बर्तन समझ करके लोग क्या करते हैं, उससे पैर से कुचल देते हैं मेरे प्रियो। जबकि परमेश्वर वचन कहता है एक दूसरे का क्या करो, आदर मान सम्मान करो मेरे प्रियो। आज लोग क्या करते हैं, किसी और की बहन बेटी को अपने साथ में लेकर चलना पसंद करते हैं। जब अपने खुद की बारी आती है तो लोग चिढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा वाली, विरोध वाली बातें आ जाती है मेरे प्रियो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने घर की बहनों का, बच्चों का, बेटियों का आदर सम्मान करते हो, वो भी बेटियां जो पराई हैं और जो पराई होकर के आपके घर आई हैं, जो पराई होकर अपने आपके घर पे आई हैं। और संसार में, समाज में लोग उनकी इज्जत नहीं करते मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन ऐसा आपको नहीं सिखाता, मुझे भी नहीं सिखाता। यहाँ स्पष्ट लिखा है मेरे प्रियो, पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और पत्नी भी करे। आज क्या है, लोग चर्च में आते हैं अपने पति को लेकर के, उनको लगता है कि बेइज्जती का कारण है, शर्मिंदगी का कारण है मेरा पति। मेरे प्रियो, आप कैसे कह दिए, आपने कैसे सोचा? परमेश्वर ने तो नहीं सोचा, आपने कैसे सोच लिया? हो सकता है कि परमेश्वर के सामने आप बैठे हो, चर्च में बैठे हो सकता है परमेश्वर की नज़र में आप क्या हो, घृणित हो, परमेश्वर आपसे नफरत करते हो। ये इसका अंदाजा है कि आपको नहीं है, लेकिन हमें होना चाहिए मेरे प्रियो, होना चाहिए। जब हम एक दूसरे को घृण समझते हैं, वैसे प्रभु भी हमें घृण नहीं समझते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्यों कहा कि मैंने ज्ञान वालों को नहीं बल्कि जगत के मूर्खों को चुना है, ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। और जब भी आप लोग कभी चर्च में जाइए, अपने बच्चों को लेकर के, अपने पति को, चाहे आपका पति पागल हो, पीने खाने वाला हो, लड़ाई करने वाला हो, आप उसको लेकर जाइए। उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे। आप कार्य नहीं कर सकते, आप उसको नहीं बदल सकते, वो कार्य परमेश्वर के हाथ में है, वो कार्य परमेश्वर ही कर सकते हैं। आप या फिर मैं नहीं कर सकती, मनुष्य के बस से बाहर है मेरे प्रियो, मनुष्यों के बस से बाहर है। वो काम प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम कभी घृणित ना करें अपने पति से, अपने बच्चों से, और समाज में और चर्च में अपने बच्चों को, अपने पति को लेकर के हम चले, ताकि लोग आपके ऊपर अंगुली ना उठाएं कि यार ये बहन अकेले आती है, इसके तो पति हैं, इसके तो बच्चे हैं, नहीं लेकर के आती है। ये भाई शादीशुदा है, अपनी पत्नी को लेकर के नहीं आता है, अपनी बहनों को लेकर के नहीं आता है।
बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए आप पे कोई उंगली ना उठाए। आप भी आदर मान सम्मान के योग्य बने रहिए और अपने पत्नी को भी बना कर रखिए। इसलिए जब आप अपने पति को, अपने बच्चों को लेकर के उस भवन में आएंगे तो परमेश्वर उससे कहीं 4 गुना आशीष आपको देंगे। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा आपके पति का जीवन, आपके बच्चे का जीवन क्या हो जाएगा? बच जाएगा मेरे प्रियो। वो परमेश्वर की शिक्षा को सुनेंगे, केयर भी करेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर बच्चे कहता खुद नहीं औरों को बचाओ। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना भी होगा और औरों को भी बचाओ तुम, वो आत्माएं नष्ट ना हो। चाहे वो आपका पति हो, आपका बच्चा हो, आपका परिवार हो, आपके रिश्तेदार हो मेरे प्रिय, कोई भी XYZ कोई भी हो। इसलिए बहनों के लिए मैं कहूँगी कि बहनें, जितनी बहनें हैं जो चर्च में जाती हैं, अपने पति को, अपने बच्चे को साथ में लेकर आना और जाना चालू कीजिए। अकेले नहीं कि आप अकेले हो, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, ऐसा करके नहीं। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की। गोलियत क्या था? दाऊद ने गोलियत को मारा। बच्चे, छोटे बच्चे, पता है जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो लोग बाइबिल को पढ़ते हैं। अब बाइबिल में बहुत सारी ऐसी सामर्थ्य चीजें हैं कि जो बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, वो उसका सोच, उसका विचार पाक और पवित्र होता है। वो परमेश्वर के बताए हुए आज्ञा को क्या करता है, फॉलो करता है और चलता है। अब आज हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, हमको चर्च में नहीं लाते। इसलिए नहीं लाते डर से, भय से, लज्जित होने के लिए कि नहीं लेकर चलना उन्हें, मेरी बेइज्जती करवा देंगे, मेरा पति इसको बोलना नहीं आता। मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे बहुत सारे दास हैं जो बोलने में निपुण थे, जिन्हें बोलने नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें सिखाया, उन्हें बताया, उन्हें आशीष से भर दिया परमेश्वर ने। फिर आप कैसे सोच लिए कि मेरा पति चर्च में जाने लायक नहीं है, मेरे बच्चे जाने लायक नहीं है? आप कैसे फैसला कर सकते हो? आप भी तो आने लायक नहीं हो। चर्च में आप आने लायक हो क्या? नहीं हो ना। परमेश्वर ने आपको बनाया ना। आप भी अपने बच्चों को उस लायक बनाओ, अपने पति को बनाओ उस लायक, और चप्पल में चर्च में लेकर आप आओ, ताकि वो परमेश्वर के वचन से वंचित ना रहे। नहीं तो मेरे प्रियो, आपसे प्रभु पूछेंगे कि तुम अपने पति को, अपने बच्चे को क्यों छोड़ दिए? तुम्हारी पत्नी थी, तुम अपने पत्नी को लेकर के क्यों नहीं आए? आप परमेश्वर के सामने कौन सा जवाब देंगे मेरे प्रियो? कौन सा जवाब देंगे? अब परमेश्वर के सामने कुछ बोल पाएंगे क्या? मैं बोल पाऊंगी क्या? नहीं मेरे प्रियो, हम सब कोई भी व्यक्ति में इसमें नहीं बोल पाएगा, कुछ भी नहीं बोल पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी हम प्रभु के सामने आए, थरथराते हुए, कांपते हुए आए परमेश्वर के सामने, क्यों? क्योंकि वो पाक और पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर को धन्यवाद है मेरे प्रियो। आइए अपनी आंखों को हम लोग बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ग्लोरी फादर, थैंक यू जीसस नेम। हम धन्यवाद करते हैं महान पवित्र परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन प्रभु जी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे पिता, हर एक का जीवन पिता आपके अनुसार हो मेरे पिता, आपकी इच्छा के अनुसार हो मेरे परमेश्वरी यहोवा। उनका जीवन, उनका मन बदले पिता। हमारी ऐसी बहुत सारी बहनें पिता जो चर्च में जाती हैं, कलेसिया में जाती हैं, अपने पति को और अपने बच्चे को छोड़ करके मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, उनका जीवन, उनका मन बदलिए, ताकि वो अपने पति, अपने बच्चों के साथ में प्रभु जी आपके भवन में आए, ताकि प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु जी उनके पति, उनके बच्चों का जीवन बचने पाए। हम उन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनकी पत्नियां हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, जिनकी नहीं हुई हैं पिता, जिनकी होने वाली हैं पिता, वो भी अपने पत्नी को, अपनी बहनों को, अपने से जवान बहनों को लेकर के जाए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु कोई नालिश, कोई उंगलियां ना उठा सके मेरे परमेश्वर यहोवा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए मेरे पिता, हर एक का हृदय प्रभु बदलने वाले आप। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने लोग इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं पिता, हर एक के जीवन में प्रभु एक नया आशीष हो पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। तो मेरे प्रियो, सबको जय प्रभु यीशु की।